हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो आज मित्रों हम जानेंगे इस वीडियो में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानेंगे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम विजया एकादशी है। ये सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को भगवान श्रीमन नारायण की माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को समर्पित है। मित्रों, इस दिन भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वो एकादशी का व्रत करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जो पितृ रुष्ट रहते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत जो होता है मित्रों, उसमें सबसे ज़्यादा व्रत से ज़्यादा उसमें नियम करना चाहिए। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है, 10वीं से लेकर द्वादशी तक। सबसे पहले 10वीं के दिन नियम करना चाहिए, फिर द्वादशी को भी नियम करना चाहिए। बीच में एकादशी आती है, एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। 10वीं को एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें कि मनुष्य को यही चाहिए, यदि व्रत करते हैं तो उन्हें कांच के बर्तन में इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जिस रसोई में मांसाहार भोजन किया जाता हो उस रसोई में नहीं भोजन ग्रहण किया जाता है। 10वीं के दिन दूसरों का भोजन अन्न नहीं ग्रहण किया जाता है। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदो, मूली, बैगन, ये सभी चीज़ें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब का त्याग करना चाहिए। 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जमीन में शयन किया जाता है, एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है, अन्न वर्जित माना जाता है, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं ग्रहण किया जाता चावल। 10वीं के ये नियम होते हैं। 10वीं के दिन जैसे महिलाएं व्रत रखती हैं, उन्हें बाल वगैरह धुल लेना चाहिए। जेंट्स हों या लेडीज हों, बाल नहीं कटाना चाहिए एकादशी के दिन, नाखून नहीं काटने चाहिए, साबुन शैम्पू नहीं यूज किया जाता है। इसलिए 10वीं को ही ये सभी कार्य करने चाहिए। बाल, नाखून, साबुन, शैम्पू, कपड़ा धुलना, घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, रसोई की साफ सफाई, ये 10वीं के नियम होते हैं। 10वीं को ही ये सभी कार्य कर लेने चाहिए। एकादशी के दिन हमें सुबह भोर में उठना चाहिए। उठकर हमें अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र नहीं है, दुपट्टा ले लीजिए, गमछा ले लीजिए, उसको ओढ़कर भगवान श्रीमन नारायण का व्रत करना चाहिए। इस दिन स्नान करने के बाद आए अपने घर के मंदिर में सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद फिर आपको जहाँ भी चौकी लगाना है वहाँ पर गंगा जल से क्लीन कर लें और एकादशी के दिन अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। करने के बाद फिर जहाँ पर चौकी लगाना है, पटा यदि आम का है तो ठीक है, नहीं है जो भी है आपके पास, उसको अच्छे से साफ कर लें, पोंछ लें। पोंछने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। तिल का या पुष्प का आसन देकर भगवान श्रीमन नारायण का विग्रह है तो उसे वहाँ पर विराजमान करें। यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन आपको संकल्प लेना चाहिए कि पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के बाद इस दिन सुंदर सुंदर प्रभु को पीले रंग की पोशाक धारण करें, उन्हें मुकुट लगाएं, उन्हें श्रृंगार करें, मोर पंख लगाएं, बांसुरी पकड़ाएं। ये सभी कार्य भगवान को इस दिन करना चाहिए। यदि विग्रह रूप में हैं
तो आपको विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद हमें एक लोटे में जल लेना है। जल से आपको या दूर्वा हो, आम का पल्ला हो या पुष्प हो, उसकी सहायता से भगवान जी को 3 बार 5 बार आपको मानसिक रूप से स्नान करवाना है। करवाने के बाद विग्रह को अच्छे से पोंछ देना है। पोंछने के बाद फिर भगवान के सामने हमें एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक को भी हमें पुष्प का आसन देकर विराजमान करना चाहिए। फिर हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें, या चुनरी है पीले रंग की, वस्त्र लिए हैं पीले रंग का, तो वो समर्पित कर दें। करने के बाद सबसे पहले फिर हम तिलक करेंगे। श्रीमन नारायण भगवान को पीले चंदन से तिलक किया जाता है, हल्दी से किया जाता है। फिर अपने दीपक को भी हम पीले चंदन से तिलक कर दें। करने के बाद फिर हमें पूजा में गणेश भगवान को भी विराजमान करना चाहिए। बिना गणेश भगवान के हमारी कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होती है। सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा होती है। तो हमें पुष्प या तिल का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान कर लें। विराजमान करने के बाद उन्हें भी भाव रूप से स्नान करवा दें। करवाने के बाद पोंछ कर फिर आपको उन्हें जनेऊ समर्पित करना है, यदि है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, कलावा समर्पित कर दें। फिर उन्हें भी आपको रोली से सिंदूर से तिलक करना है। करने के बाद लड्डू गोपाल हैं, उन्हें पीले चंदन से तिलक कर दें। करने के बाद अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो श्रीमन नारायण भगवान को इस दिन पीले रंग का पुष्प यदि मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए, नहीं मिलता है तो जो भी मिले वही आप भाव से चढ़ा दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं मित्रों, आडंबर के नहीं। जो मिले वही सही। यदि पीले रंग का मिल जाता है तो जरूर चढ़ाइए। इसलिए भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और भगवान को आप प्रसन्न करने के लिए ही ये व्रत कर रहे हैं, तो जरूर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद अब गणेश भगवान को पुष्प समर्पित कर दीजिए, दीपक को भी समर्पित कर दीजिए, लड्डू गोपाल हैं उन्हें समर्पित करें। करने के बाद फिर हम भगवान जी को एक लोटा हो या गिलास हो उसमें जल भर कर रखें और भगवान को जो भी आपके पास मेवा मिष्ठान है वो चढ़ाइए। नहीं है ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दीजिए, या मिश्री है तो मिश्री चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं है आपके पास, चीनी ही चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद उसमें आप तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। बिना तुलसी दल के हमारे भगवान श्रीमन नारायण भोग प्रसाद नहीं ग्रहण करते हैं, तो जरूर चढ़ाइए। और जो भी आपके पास ऋतु फल अवेलेबल हो वो ऋतु फल आप चढ़ा दीजिए। सेब, संतरा, केला, अंगूर जो भी है आपके पास वो समर्पित करें। उसमें भी आपको तुलसी दल जरूर डालना चाहिए ताकि हमारे भगवान भोग प्रसाद को स्वीकार करें। इसको करने के बाद फिर हम धूप जलाएंगे। धूप जलाकर भगवान जी को धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद फिर हम कपूर से भगवान जी की आरती करें। सबसे पहले हमें आरती में गणेश भगवान की आरती करनी चाहिए। करने के बाद फिर हम श्रीमन नारायण भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हे श्रीमन नारायण भगवान, जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी इस पूजा मनोकामना को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। फिर इसके बाद हमारे जो सामर्थ्य हो वो हम दक्षिणा चढ़ाएं। बिना दक्षिणा के हमारी पूजा जो है संपन्न नहीं मानी जाती है। जो हमसे बन पड़े वो हम श्रद्धा भाव से दक्षिणा चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद इस दिन मित्रों एकादशी पर हमें कथा अनिवार्य होती है, जो कि कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी के दिन कथा सुनने मात्र से वो व्रत करे या ना करे, यदि कथा सुन लेता है तो उसे अग्नियोष्ठी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको एकादशी के दिन एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हो सके तो इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं जैसे आप, तो आप इस दिन नहा धोकर भगवान श्रीमन नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सहित पूजन करें। पूजन करने के बाद आप इस दिन शुद्ध एवं सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत आप नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन चावल निषेध माना जाता है। इस दिन चावल किसी को नहीं खाना चाहिए।
फिर इसके बाद इस दिन कम से कम 108 बार भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। आपको नामदान मिला है तो उसका जाप करें, नहीं मिला है तो आप श्रीमन नारायण का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। या राधा 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 कट जाए सारी बाधा, इस नाम का आप जाप कर सकते हैं। कोई भी नाम का आपको जाप करना है। एकादशी के दिन हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। एकादशी में सोने की मनाही होती है। इस दिन किसी जीव जंतु कीड़े को अंजाम नहीं दिया जाता है, उसे मारना नहीं चाहिए। और एकादशी के दिन ना ही किसी की निंदा, चोरी, चुगली ये सब नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण का इस दिन नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, गीता का पाठ करें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें भगवान जी को देना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन में शयन करना चाहिए। एक बार फलाहार किया जाता है एकादशी के दिन। आपके पास फलाहार है तो ठीक है, नहीं है तो इस दिन दूध ही पीकर आप रह जाइए, इसलिए कि एक दिन में आपको कुछ नहीं होगा। ढेर लोग निराजल व्रत रखते हैं तो आप दूध और जल पर रह सकते हैं। तो एकादशी के दिन इस प्रकार व्रत किया जाता है और रात्रि जागरण किया जाता है। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप अपने अपसेंट में एक अखंड ज्योत जलाकर रख दीजिए, जो कि अखंड ज्योत जो है वो आपकी साक्षी होती है, इसलिए अखंड ज्योत जलाकर रखा जाता है। विजया एकादशी नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि आपके किसी भी कार्य क्षेत्र हो उसमें सफलता दिलाने वाली होती है, विजय प्राप्त कराने वाली होती है। जो कि मित्रों इस एकादशी, विजया एकादशी भगवान श्री राम ने किया था, उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई। इसलिए इस व्रत को जो भी व्यक्ति करता है उसे किसी भी भारी से भारी संकट से उसे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जूता, चप्पल, वस्त्र दान करें, फल का दान करें, जल का दान करें। इस दिन ये सभी दान पुण्य करना चाहिए। और द्वादशी के दिन पारण के बाद, पारण से पहले हमें अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर जिवाना चाहिए। नहीं जिवा सकते हैं आप तो आप उनके लिए कच्चा सीधा निकाल कर रख दीजिए। चाहे आप पहले पहुंचा दें तब पारण करें, या आप निकाल कर रख दें, आप पारण करने के बाद पहुंचा सकते हैं। तो सीधा और दक्षिणा जरूर निकाल कर रख दें। या आपके घर में गौ माता हैं या आस पड़ोस में है तो गौ के लिए अग्रासन जरूर निकालना चाहिए। निकाल कर ही पारण करें। पारण में हमें चावल से पारण किया जाता है। और इस दिन जैसे भगवान के चरणोदक से भी पारण किया जाता है। गंगा जल, तुलसी दल लेकर भी पारण किया जाता है। पारण हमें द्वादशी में ही कर लेना चाहिए, त्रयोदशी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो पुण्य फल होता है वो क्षीण हो जाता है। इसलिए द्वादशी में ही करना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है। एकादशी मित्रों 23 तारीख दिन रविवार को 1:56 पर प्रारंभ हो रही है। सोमवार रहेगा। 24 तारीख दोपहर 1:26 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म में सूर्योदय युक्त यदि कोई भी व्रत मिलता है तो उसी को माना जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत 24 फरवरी दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं पर पारण का समय होगा 25 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 6:56 से लेकर 9:08 तक पारण का समय है। वैसे तो द्वादशी है दोपहर में 12 बजे तक, लेकिन इसके बाद 9:08 के बाद कुछ समय के लिए नहीं करना है। फिर इसके बाद 12 बजे तक तो है, लेकिन हमें
पूरी पता नहीं है, इसलिए आपको 9:08 तक पारण कर लेना है। पारण से पहले हमें दक्षिणा और सीधा जरूर निकाल कर रख देना है, तभी हमें पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन हमें सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये एकादशी का नियम है, दशमी से लेकर द्वादशी तक, तभी हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो मित्रों यहीं तक की थी। यदि आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल हो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो आप ज़रूर कीजिए। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। श्रीमन्नारायण भगवान को आप अपने इष्ट मानते हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं वीडियो देखने के लिए, और अब मिलती हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीमन्नारायण।